मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि बच्चे अपने लगते ही नहीं, मियाँ तो लगता ही नहीं, लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा होने लगती है। तो ये कहवा आपको उस सिचुएशन से निकाल कर दोबारा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, मोटापे को भी कम करने में ये आपकी मदद करेगा और साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए भी करेगा। आपके असाब के लिए, आपके आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जर्नल हेल्थ के लिए। आज के प्रोग्राम में हमने इस फल या सब्जी का पूरी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज आपको A to Z हर्ब्स में बड़े सगीर पाको हिंद में जितने भी बड़े बड़े जो हुक्मा थे ना, उन्होंने जो इस फल के बारे में, इसको फल कहते हैं, कुछ इसको सब्ज़ी कहते हैं, के बारे में जितने भी नुस्खे बताए थे ना, उसमें से चुन के, कुछ नुस्खे मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें से चुन के वो नुस्खे जो आपके असाब के लिए, आपके आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जर्नल हेल्थ के लिए, आपके नर्व्स के लिए, आपके स्टमक के लिए, इसका सारा जैसे समझे आज के प्रोग्राम में हमने इस फल या सब्ज़ी का पूरी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और इसकी अच्छी बात यह है कि इन रेमेडीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हर्ब्स की दुकानों पे घूमना नहीं पड़ेगा। वो फेमिलियर है, वो हर्ब्स ऐसी हैं जो हर घर में होती हैं। उस फल या सब्ज़ी का नाम है गाजर। गाजर मार्केट में आ चुका है। वैसे तो अब पूरा साल ही रहता है, लेकिन एक होता है कि जो अल्लाह गफूरुर रहीम ने जो मौसम इसके लिए बनाया है, जैसे हमारा देसी गाजर, वो मार्केट में आ चुका है। इसके बहुत सारे नुस्खे आपको पता चलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे, बूढ़े, बड़े जो चाहते कि दिमाग तेज़ हो, दिमाग को तेज़ करने के लिए गाजर आपकी कैसे मदद कर सकता है। निहायत आसान तरीक़े से आप गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 7 बादाम। 7 बादाम है, रात को भिगो देना है। सही, मैं यहाँ मिट्टी के उसमें नहीं भिगो रही, आपने मिट्टी के उसमें भिगोना है या लकड़ी में जैसे हमने भिगोए हैं। 7 बादाम आपने रात को भिगोए। सुबह आपने क्या करना है, सुबह आपने लेना है गाजर का जूस और दूध, इसको मिक्स कर लेना है। जैसे आधा ग्लास आपने लेना है गाजर का जूस, आधा ग्लास आपने लेना है दूध, उसके साथ आपने 7 बादाम खा लेना है। कुछ लोग कहेंगे कि इसको मीठा कैसे करें। अगर आपको मीठा करना है तो आपने सिर्फ मिश्री का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं। ठीक है, आधा ग्लास गाजर का जूस, आधा ग्लास दूध और 7 बादाम। फिर भी अगर आपको मीठा करना है तो आप जो है मिश्री से मीठा कीजिए और ये दीजिए आप बच्चों को, बड़ों को, जिनको भूलने की आदत है। एक वक्त आता है इंसान भूलने लगता है। ऐसा भी होता है कि फ्रिज खोला है, पता ही नहीं फ्रिज क्यों खोला है। कूलर के पास खड़े, पानी लेने के लिए खड़े, किस लिए खड़े पता ही नहीं चलता। और कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कि कुन जहन होते हैं, वो जल्दी से पिक नहीं करते, तो उनके लिए ये बेस्टेस्ट रेमेडी है, कीजिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये थी पहली रेमेडी। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ कि दांतों को कैसे चमके। मैं इसी तरह करके बताना चाह रही हूँ। जब हमने जूस निकाला तो इसका देखें ये फोक बच गया, ये आप अपने मंजन में मिलाएं और दांतों पे लगाएं। वैसे ही गाजर या सेब खाने से भी ना आपकी दांतों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप उसमें मिलाकर, किस में मिलाएंगे, इसको आप मिलाएंगे अपने मंजन में और इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं चेहरे की तरफ। चेहरे के लिए मैंने गाजर से आपको पहले भी बताया है, अब दोबारा बता रही हूँ। वो भी बहुत ही अब आ रहा है, मतलब कि मौसम मिला जुला मौसम है, आगे जो है ना सर्दियाँ आ जाएंगी। तो चेहरे के लिए क्या करेंगे, चेहरे के लिए आपने यही गाजर का जो फोक मैंने लिया, जो हमने गाजर का जूस निकाला था, वो ये ले लिया हमने। इसमें आपने मिलाना है
शहद। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मास्क तैयार हो गया है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और ये माइल्ड स्क्रब जैसा बन गया। आप यकीन करें, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन करके देखिएगा। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, जिनको मतलब दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा। और जिनकी स्किन ड्राई भी होती है और उनको दाने भी होते हैं, तो गाजर का जूस आपने सिर्फ स्प्रे बॉटल में भरकर ये इसके आप आइस क्यूब बना लीजिए और ये जो है ना आप चेहरे पे लगाएं। आप यकीन करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपके दाने जल्दी खुश्क हो जाएंगे, निशानात आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होंगे। इंटरनल भी गाजर का जूस पीजिए और एक्सटर्नली भी ड्राई एक्नी स्किन पे लगाइए, आपको बहुत फ़र्क आएगा। अब आते हैं कि आपको पता है कि गाजर का अचार भी बनता है, गाजर का मुरब्बा भी बनता है, सब बहुत अच्छा होता है। मुरब्बा भी खाया जा सकता है, अचार बहुत तरीके के बनते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक बेस्टेस्ट रेमेडी जो मैंने बहुत पहले, आज से शायद हो सकता है 15 साल पहले, 16-17 साल पहले, जब मैं शुरू में मैंने नेशनल चैनल पाकिस्तान के ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे बताया था ख़वातीन के लिए। उसका फीडबैक मुझे हमेशा दुआओं के साथ बहुत अच्छा मिलता है। कल भी मेरी एक पेशेंट आई थी बाहर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वो पेरीमेनोपॉज में थी, 30+ थी, उनके मेंसेस बंद हो चुके थे, मखसूस अयाम बंद हो चुके थे, FSH बहुत हाई हो गया था, मगर उन्होंने ये नुस्खा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद किया। अल्लाह गफूर रहीम ही करते, कुन फ़ायकुन के मालिक सिर्फ वही हैं। मैं खुलूस दिल से आपको नुस्खे बता सकती हूँ, औलाद देना सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का है। ये नुस्खा उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे वो पेरीमेनोपॉज से निकल आई, उनके हार्मोन्स बैलेंस हुए, उनका FSH बहुत अच्छा हो गया, उनका AMH बढ़ गया और वो साहिब औलाद हुई। वही नुस्खा आप लोगों के लिए दोबारा कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। ठीक है, ये देखें, आपने लेना है 1 गिलास पानी। ठीक है, 1 कप नहीं, 1 गिलास पानी आपने लेना है। उसमें आपने चीज़ें कौन कौन सी डालनी? कलौंजी 1 चुटकी आपने डालना है कलौंजी, 1 चुटकी आपने डालना है कांसनी के बीज। कांसनी पे मैं प्रोग्राम करूँगी, बेहतरीन हर्ब है, लीवर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। आपने कांसनी के बीज लेना है 1 चुटकी। उसमें आपने लेना है गाजर के बीज 1/4 चम्मच। ठीक है, इनको ढक के इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। ठीक है, ये 1 गिलास पानी है, ढक के इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। जो हमने बनाया था ना कि आपको मैं एक ऐसी चीज़ बनाना बता रही हूँ जिसके चंद कतरे आप किसी भी तेल में डालकर उस तेल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए उसका कलर कैसा चेंज हो गया, ये देखिए, अब आ रहा है, इसका कलर नज़र आ रहा है। अभी भी बना नहीं, बबल्स आ रहे हैं। जब ये बन जाएगा ना पूरा, तो ये सारे बबल्स वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। इसको क्योंकि कल परसों यहाँ बारिश हुई थी तो अंदर रख दिया था, धूप नहीं दी है। आपसे वादा किया था कि इसको हमने धूप देना है 30 दिन। 30 दिन के बाद इसको छान के मैं आपको बताऊँगी। फिर इसमें अगर मुझे कुछ डालना हुआ तो वो भी डाल के मैं आपको बताऊँगी। तो ये तो बनता रहेगा। और अब देखिए इसमें उबाल आने लगा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जब तक गाजर की और ख़ुसूसियात बता देती हूँ। देखें, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने लेना है, अगर जिनको रात को नज़र नहीं आता ना, जिनको रात को नज़र नहीं आता, वो क्या करेंगे, वो लेंगे गाजर का जूस 1 किलो के करीब गाजर का जूस निकालेंगे। निकालने के बाद उसमें सौंफ को इन्फ्यूज़ करते रहेंगे, सौंफ डालते रहेंगे। जितना सौंफ पीता रहेगा, गाजर का जूस पीता रहेगा, जब बिल्कुल, तब तक हो सकता है 1 किलो आपको सौंफ डालना पड़े, हो सकता है आपको आधा किलो सौंफ डालना पड़े, हो सकता है आपको, मतलब 1 किलो सौंफ रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ½ kg में 1 किलो गाजर का जूस इन्फ्यूज़्ड हो जाता है।
अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए तो उसको इन्फ्यूजन करने के बाद उसको सुखा दीजिएगा। सुखाने के बाद उसमें आपने डालना है 1 पाव बादाम, 1 पाव मिश्री, ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद इसको टेबल पे रखिएगा। ये है आंखों की बेहतरीन दवाई, बेहतरीन दवाई। इसमें से 1 बड़ा चम्मच रात को बच्चों को दूध में डाल के दीजिए। जिनको जो आजकल क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत हो गया ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो है ना नज़र, ख़ासकर रात को जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से रात को नज़र नहीं आता, या वो लोग जो जैसे धूप में जाते आंखें बंद होने लगती है, उनके लिए जो मैंने नुस्खा बताया है वो मुझे अचानक याद आ गया, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए इसमें उबाल आ रहा है। जब ये 1 कप रह जाएगा ना, तब ये पीना कब है और इसमें और क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मैंने क्योंकि आपको कहा था मैं A to Z ऑफ गाजर आपको बताऊंगी। जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसमें हम डालेंगे, अच्छा इसमें से कोई भी चीज़ आप छाने नहीं, खा लीजिए। गाजर के बीज भी खा लीजिए, कांसनी भी, सिर्फ इतना सा। देखिए ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा, और इसमें हम डालेंगे पुदीने के 8 से 10 पत्ते भी डाल सकते हैं आप चाहें। अगर आपको पुदीना नहीं पसंद तो आप इसके 3 से 4 पत्ते, लेकिन 7 पत्ते डालें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारा जो है ना ये चाय तैयार हो गई है। देखिए ये रहा कप, ये देखिए। अच्छा ये अगर 40 प्लस है ना तो ये जो फोक है ये भी इस्तेमाल करें, नहीं तो ये जो भी पेरीमेनोपॉज में हैं, जो चाहते हैं कि उनके पीरियड सही तरीक़े से आते रहें, उनको मसाइल नहीं हो। पेरीमेनोपॉज में ऐसा होता है कि आपको जो है ना बाज़ औक़ात हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपके कंधों में दर्द होने लगता है, सर बहुत बुरी तरीके से फटने लगता है, मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि बच्चे अपने लगते ही नहीं। मियाँ तो लगता ही नहीं है, लेकिन बच्चे भी अपने नहीं लगते हैं। बेचारे बच्चे जो है ना डांट से माँ को देख के चुपने लगते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा होने लगती है। तो ये कहवा आपको उस सिचुएशन से निकाल कर दोबारा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ अपना विटामिन D3 बहुत अच्छा रखें। मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। विटामिन D3 अच्छा होना चाहिए, आपका विटामिन B6 बहुत अच्छा होना चाहिए। इत्तेफाक से गाजर का जूस जो है, गाजर में B6 बहुत अच्छा होता है। इसके साथ बनाना और गाजर का इस्तेमाल कीजिए। वॉक कीजिए। वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है फीमेल हार्मोन्स के लिए। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा गाजर का बनता है गजरेला। गजरेला जो बनता है वो शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं गजरेला, मगर उसमें चीनी नहीं डालनी है, गाय का दूध होना चाहिए और गाजर। ये अगर सुबह आप इसको नाश्ते में लें तो बेहतरीन है। और कुछ लोग गजरेले में जो है ना फिर अपना अपना इनोवेशन करते हैं, फिर कुछ लोग उसमें जो है ना वो भी डालते हैं, अपना चावल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा गजरेला बनाने का तरीका ये है कि दूध, इलायची और बहुत सारा गाजर कद्दूकश करके इसको जो है ना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा बना लें और वो बच्चों को भी नाश्ते में दें और ख़ुद भी नाश्ते में लें। तो मेरे ख़्याल में मैंने A to Z गाजर की बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। और एक और चीज़, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं तो ये देखें, सिर्फ 1 चुटकी बच्चों को, सिर्फ 1 चुटकी गाजर के बीज जो हैं खाली पेट सुबह दीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और ख़ास कर वो बच्चियाँ जिनकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हो रही हो और वो मोटापे का शिकार हो तो कीजिएगा। मोटापे को भी कम करने में ये आपकी मदद करेगा और साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के लिए भी करेगा। बाकी तो ये मैंने कहवा बताया। और ये कहवा पीना कब है? ये कहवा रात सोने से पहले पीना, ठीक है। मेरे ख़्याल में मैंने आपको A to Z जितनी भी गाजर की चीज़ें मैं आपको बता सकती थी मैंने यहाँ बताई है। खुलूस नीयत से बताइए, कीजिएगा। आजमाई हुई चीज़ें
आपकी ज़िंदगी को आसान करने में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी मुश्किल को आसान करने में, आपकी ज़िंदगी को सहल करने में आपकी मदद करेगी इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मदद करता है आपके मसाइल को हल करने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। और आप जानते हैं ये सारी सर्विसेज जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। अल्लाह हाफ़िज़।